हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आईसीएसई क्लास 10 और आज हम डिस्कस करेंगे एक प्रोग्राम जिसके अंदर हम देखेंगे अबेंडेंट नंबर के लिए हम कैसे प्रोग्राम लिखते हैं। टू राइट अ प्रोग्राम एंड चेक वेदर द नंबर इज़ एन अबेंडेंट नंबर और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। So this is the question which is from ICSE 2022. So let's start with reading the question. Write a program to input a number and check whether the number is an abundant number or not. Display the masses accordingly. Now this is the definition. A number is said to be abundant number when the sum of its factor excluding the number itself is greater than the number. For example, factors of 12 1 2 ठीक है 1 2 3 4 6 okay. Sum of factors 1 2 3 4 6 16. So it is an abundant number. क्या मतलब हुआ कि abundant number कैसे जानते हैं कि ये abundant है? abundant number है, इसमें क्या करेंगे 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, फैक्टर्स हमने ये निकाल लिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालने के बाद 1 से लेंगे फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स का सम करेंगे, जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं उनका सम करेंगे। उनका सम अगर ग्रेटर है 12 से, मतलब इस फैक्टर ग्रेटर है ओरिजिनल नंबर के जिसके फैक्टर्स निकाले, तो इसका मतलब ये 12 एक अबंडेंट नंबर है, अदरवाइज इट इज़ नॉट अबंडेंट नंबर। सो ये हमारा एक सिंगल लाइन कमेंट है टू चेक एन अबंडेंट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोट किया गया कि प्रोग्राम में क्या लॉजिक है अबंडेंट नंबर को। ठीक है, तो हम इसका पहले लॉजिक समझ लेते हैं, फिर हम प्रोग्राम की तरफ प्रोसीड करें। सो इस प्रोग्राम का लॉजिक क्या है, हमें अबंडेंट नंबर निकालना है। ठीक है, तो हमें फैक्टर्स का सम करना है। सो हमें पता होना चाहिए कि जावा के अंदर फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। फैक्टर निकालने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है, आपको एक एन लेना है। ठीक है, जो भी नंबर यस नंबर, इसको नम भी रख सकते हैं। ठीक है, तो नम मैंने लिया है यहाँ पे वेरिएबल, जो कि है जो यूज़र ने इनपुट किया है, जो भी कोई भी नंबर हो, इधर 1 2 3 4 12 16 17 एनी नंबर। ठीक है, जो कि हमें नहीं पता कि इसने इनपुट किया है। ठीक है, मान लो ये है 12। हाँ, लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल 12। ठीक है, अब हमने लूप के अंदर क्या किया, आई को कंसीडर किया जो कि है 1। ये मैं बता रही हूँ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब आई को हम रखेंगे कि आई है छोटा है 12 से, कि हमें 12 के फैक्टर्स चेक करने। अब 12 के फैक्टर्स 12 से छोटे होंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है, जो फैक्टर्स है ना वो उतने ही फैक्टर्स होंगे जो उस नंबर को छोड़ के, मतलब उस नंबर को छोड़ के ही सारे फैक्टर्स होंगे। अगर 12 है तो 12 नहीं ले सकते, 12 के नीचे वाले ही लेंगे। सो 12 से तो ये छोटा ही होगा आई ना, तो आई जो है वो 12 से छोटा है। इसके बाद हम यहाँ पे अपडेट एक्सप्रेशन लगाएंगे जिससे कि आई की वैल्यू बढ़े बार बार। ठीक है, इसके बाद हम एक लूप चलाएंगे, जब हमारा नंबर को हम डिवाइड करेंगे आई से। ठीक है, आई से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0, देन इट इज़ द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। तो इसको स्टोर करने के लिए हम एक और वेरिएबल लेंगे सम। सम की वैल्यू हम 0 हम इनिशियलाइज करके रखेंगे। इसके बाद हम सम में, यहाँ पे मैं शॉर्टहैंड ऑपरेटर का यूज़ कर रही हूँ, सम प्लस आई। ठीक है, इस तरह से शॉर्टहैंड ऑपरेटर लिखते हैं, मतलब सम प्लस इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। इस तरह से इसका मतलब होता है। सो सम प्लस आई आएगा। ठीक है, सम में 0 होगा। मान लो अभी इसको अभी इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, 1 ग्रेटर है, 1 लेस है 12 से, है ना। तो यहाँ जाएंगे नीचे, फिर यहाँ पे डिवाइड होगा नंबर का 12 मॉड 1 का, इक्वल 0 क्या आएगा, तो यहाँ आएंगे 0 प्लस आई 1। सो यहाँ पे फैक्टर हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम फैक्टर्स का वो कर लेंगे, बट हमें ना फैक्टर्स को प्रिंट नहीं करना है, हमें सम प्रिंट करना है। तो हम इसको बार बार इसमें एक लूप लगाएंगे, लूप लगाया हमने जिससे कि बार बार ये फैक्टर्स आएंगे, सम के अंदर स्टोर होंगे और अल्टीमेटली जो 12 के फैक्टर्स होंगे उनका सम इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। क्या मतलब कि इस लूप की वजह से ये तब तक चलता रहेगा जब तक n से i
मतलब आई के इक्वल ना आ जाए तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही इसके इक्वल आएगा फॉल्स हो जाएगा। तो हमें तब तक चलाना है जब तक कि फैक्टर्स 12 से छोटे। यहाँ पे हम फैक्टर चेक करें कि इसका फैक्टर है कि नहीं। नंबर को हम आई से डिवाइड करके देख रहे हैं कि 0 के इक्वल आ रहा है तो ये फैक्टर है, अदरवाइज इट इज़ नॉट द फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे हम उसका फैक्टर्स का सम स्टोर कर रहा है सम प्लस आई में। ठीक है, अब एक और अब इसके बाद जब ये लूप टूटेगा तो हम एक कंडीशन बनाएंगे कि जब हमारा जो सम है वो ग्रेटर हैन से, हमारी अबंडेंट नंबर की कंडीशन में यही बोला गया था ना, अगर सम फैक्टर्स का ग्रेटर है नंबर से देन इट इज़ अ अबंडेंट नंबर, एल्स इट इज़ नॉट एन अबंडेंट। सो आई होप द लॉजिक इज क्लियर। लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन दिस बुक इन द बुक। सो यहाँ पे हमारी इम्पोर्ट जावा क्लास है, पब्लिक अबंडेंट। ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेन ये सब आपको पता है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है इन। ठीक है, यहाँ इन ऑब्जेक्ट बनाया, आप एससी कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल आई जो कि हमारे लूप के लिए एंड हमारे नंबर के लिए है। यहाँ पे नंबर के लिए पार्सिंग भी कर रखी है ताकि यूज़र इसमें इनपुट कर सके। ये सम है, एस फॉर सम। ठीक है, सम को 0 कंसीडर किया है। अच्छा, एक चीज़ समझ लो, आपको कभी भी किसी नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसको 1 कंसीडर करना, और कभी भी उस पर एडिशन करना है तो उसको 0 कंसीडर करना। जैसे सम में हमें सम स्टोर करना है, मतलब एडिशन स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे ना 0 करेंगे। अगर प्रोडक्ट स्टोर करना होता है तो हम यहाँ पे 1 रखते हैं। ठीक है, नो हमने यहाँ पे यूज़र से रिक्वेस्ट किया कि नंबर एक इनपुट कीजिए, यूज़र ने यहाँ पे नंबर इनपुट किया। अब ये लूप हमारा चलेगा। आई की वैल्यू 1 है, आई कम है एन से, मतलब कि नंबर से हमारी छोटा है, मतलब यहाँ मान लो 12 है तो 12 से हमें छोटा ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे अपडेट होती रहेगी वैल्यू, तब तक अपडेट होगी जब तक ये नंबर के इक्वल ना हो जाए। अब जब कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा, और इफ़ कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे इसके बाहर चला जाएगा, है ना। कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब आई इक्वल हो जाएगा एन की, तब कंडीशन फॉल्स होगी और इसके बाहर आ जाएगा, और फिर ये चेक करेगा कि कंडीशन ये वाली ट्रू है कि ये कंडीशन नहीं है। ठीक है, सो एक बार लूप को चला के देख लेते हैं, अच्छे से चेक करके देख लेते हैं। वैल्यू हम कंसीडर करके रखते हैं 12। ठीक है, 12 को हम डाल के देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने आई में 12 रखा है, तो 1 आई सॉरी एन में 12 रखा है, तो 1 लेस देन 12 कंडीशन ट्रू है। इसके अंदर आएंगे, अगर हम 12 को मॉड करें 1 से, क्या ये 0 देगा? यस। तो यहाँ आएंगे, सम में 0 है, आई 1 है, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये हमें बाहर नहीं जाने देगा ये गेट पे जब तक कंडीशन पॉसिबल। तो यहाँ जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। 2 छोटा है 12 से तो यहाँ डिवाइड कर देंगे। 2 मॉड 12, क्या ये 0 देता है? यस, हमें 0 देता है। मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर से 0 होता है। सो यहाँ पे अब क्या था, सम हमारा 1 है सम, तो 1 + 2 दैट विल गिव अस 3। ठीक है, सम आ गया हमारा यहाँ पे 3। अब यहाँ पे हमें फिर ये नहीं जाने देगा, हम फिर आएंगे यहाँ पे, यहाँ 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 जो है वो भी छोटा है 12 से, कंडीशन चेक होगी, है ना, यहाँ पे इस कंडीशन में। अब हम फिर इफ़ के अंदर आएंगे, यहाँ पे हमारा 3 डिवाइड करेगा 12 को। 3 4 सा होता है ना, तो 0 तो आएगा रिमाइंडर, तो 3 + 4 ये हमारे सम के अंदर था, है ना। सम के अंदर हमारा 3 है, तो 3 + 4 7 होता है। अब यहाँ वापस जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 अपडेट वैल्यू में। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, जहाँ पे 4 छोटा है 12 सेम। इसके बाद यहाँ आएगा 4 को डिवाइडेड बाई 12 जो कि हमें 3 देता है हमें वो क्वेश्चन, एंड रिमाइंडर इज 0। सो यहाँ पे 7 प्लस हमारा हो जाएगा 7 प्लस लाइक 4 नहीं 7 प्लस 1 सेकेंड ओके। तो अभी ना यहाँ पे 3 प्लस होगा क्योंकि पिछली कंडीशन में वैल्यू 3 थी तो मैंने गलती से 4 लिख दी थी। सो अब इसमें 4 प्लस होगा क्योंकि अब कंडीशन में आई की वैल्यू 4 है, मतलब ये इसका फैक्टर है, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, सम 10 आ गया है। अब यहाँ पे वैल्यू वापस अपडेट होगी, अपडेट किस में होगी? 5 में होगी। 5 छोटा है 12 से। फिर चेक करेंगे आगे, हम नंबर को 12 को मॉड करेंगे 5 से, क्या ये इक्वल होगी 0 की? नहीं। 5 को अगर मॉड 12 करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगी। तो हम इधर जाएंगे, ये गेट हमें फिर नहीं जाने देगा। फिर हम यहाँ आएंगे, अपडेट करेंगे वैल्यू को, 6 हो जाएगी। टेस्ट कंडीशन करेंगे 6 इज लेस देन 12, दैट इज़ ट्रू। तो हम यहाँ पे 6 को डिवाइड करेंगे, सो ये हमें 0 रहेगा रिमाइंडर।
तो हम यहाँ पे 10 + 6 कर लेंगे, दैट वुड गिव अस 60। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स दिस नंबर अगेन। अब यहाँ पे i प्लस प्लस होगा 7, ठीक है। 7 को चेक करेंगे कि 7 12 से छोटा है कि नहीं। तो यहाँ पे टेस्ट कंडीशन में 7 लेस देन 12, ये फिर हमारा ट्रू होगा। हम फिर यहाँ पे आएंगे, हम देखेंगे डिवाइड करके कि 12 डिवाइड बाई 7 इट गिव्स मॉड 0 और नॉट। सो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फिर हम यहाँ आएंगे वापस, फिर कंडीशन में यहाँ 8 होगा। अब फिर हम यहाँ पे आएंगे, चेक करेंगे इसके अंदर कि ये एन मॉड आई मतलब 12 मॉड 8 क्या हमें 0 देता है, तो ये नहीं देता है। तो हम यहाँ पे फिर ये कंडीशन इफ़ के अंदर नहीं जाएंगे, हम फिर वापस यहाँ पे आएंगे, जो हमें वापस गेट बाहर नहीं जाने देगा, तो हम फिर टेस्ट कंडीशन पे जाएंगे। अब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे अपडेट होके 9। अब 9 जो होगा 9 फिर चेक करेंगे, 9 12 से छोटा है, ठीक है, 9 12 से छोटा है। सो अब यहाँ पे मॉड चेक करेंगे क्या ये 9 से डिविजिबल है। सो 9 मतलब 9, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा, तो 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे फिर हमारा सम नहीं होगा। फिर हम यहाँ आएंगे, अब यहाँ पे वैल्यू अपडेट होकर 10 हो जाएगी। अब 10 को चेक करेंगे तो 10 12 से छोटा होता है, बट 10 को अगर तुम डिवाइड करोगे तो 1 क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर 2 आएगा। सो यहाँ पे भी फिर सम नहीं होगा, और फिर हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, पर ये ब्रैकेट हमें बाहर ही नहीं निकलने देगा जब तक कंडीशन फॉल्स है। फिर अपडेट एक्सप्रेशन पे जाएंगे, अपडेट एक्सप्रेशन पे जाएंगे और यहाँ वैल्यू हो जाएगी 11 11 लेस देन 12 11 लेस देन 12, ठीक है। एक सेकेंड। सो 11 भी 12 से लेस है, कंडीशन के अंदर चेक करेंगे। उसके बाद फिर इसमें आएंगे, ठीक है। सो इसके अंदर हम चेक करेंगे क्या ये 12 को 11 से मॉड करने पे 0 मिलता है, नहीं, यहाँ पे 1 मिलता है। तो कंडीशन इसके अंदर हम फिर सम के अंदर नहीं जाएंगे, फिर हमें ब्रैकेट यहाँ डालेगा, तो यहाँ हो जाएगी वैल्यू 12 एंड 12 इज़ लेस देन 10। सो यहाँ पे हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और हम इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे टू चेक फॉर दिस कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या करी, सम इज ग्रेटर देन एन, तो सम हमारा ग्रेटर है एन से, है ना। सम हमारा 16 है, S6 डिनोटेड द सम एंड 12 इज द अवर नंबर विच इज इनपुटेड बाय द यूज़र। सो अगर ये है तो अबंडेंट नंबर है, पर मान लो ये नहीं है, मतलब ये कंडीशन नहीं हो रही, मान लो इससे छोटा आ रहा है नंबर से, तो ये कंडीशन हो जाएगी नॉट अ नंबर अबंडेंट नंबर। आई होप लॉजिक ऑफ प्रोग्राम इज क्लियर। आपको यहाँ पे फैक्टर्स निकालने, फैक्टर्स निकाला, उसके बाद सम में वैल्यू सम निकाला सभी फैक्टर्स का, और फिर चेक किया कि ये जो सम है वो नंबर से बड़ा है कि नहीं। ये फैक्टर निकालने का तरीका आपको पता चला कि हमें फैक्टर्स निकालने हैं, पर कब तक निकालने हैं, नंबर के खुद के नंबर का नहीं निकालना है। मतलब अगर ये 12 है तो 12 इसका फैक्टर तो होता है, बट हमें 12 को कंसीडर नहीं करना है। तो हमने एक ऐसी कंडीशन रखी कि जैसे ही 12 होगा वैसे ही फॉल्स हो जाएगा, लूप टूट जाए, पर 12 से कम तक ये लूप चलता रहे, हमने ऐसी कंडीशन रखी। हम हर एक नंबर को डिवाइड करके चेक करेंगे कि क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो फैक्टर चेकिंग आपको समझ आ गई कैसे फैक्टर चेक करते हैं। इसके बाद हमने हर एक फैक्टर के अंदर कंडीशन ट्रू हो रही है, अगर ये फैक्टर्स का यहाँ से निकल रहा है। अगर फैक्टर कब होता है, जब इस नंबर को डिवाइड करने पर हमें 0 मिले, तो ये फैक्टर होता है, ठीक है। रिमाइंडर हमें 0 मिले, तो अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो हम इस कंडीशन में आ रहे हैं, सम कर रहे हैं उस फैक्टर का, ठीक है, उन फैक्टर्स का। और अगर वो फॉल्स हो रही तो हमें ये ब्रैकेट फिर अपडेट कंडीशन पे भेज रहा हो, और तब तक भेजेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना। सो आई होप अबंडेंट नंबर का प्रोग्राम आपको क्लियर है विद ऑल द लॉजिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।